हेलो बच्चों, आज हम सब सीखेंगे टेंस में जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट जो आता है उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले सीखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? आज कर्ता के बारे में जानकारी लेंगे। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। SUBJECT। पता है कि वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो वाक्य में काम कौन करेगा? तो कोई भी प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो। जैसे राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। तो इसमें कौन बाजार जा रहा है? राम। इसमें काम कौन कर रहा है? राम। इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? राम। यानी राम क्या है? सब्जेक्ट है। और सीखेंगे मोहन और सोहन विद्यालय जाते हैं। तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? मोहन और सोहन। विद्यालय कौन जा रहा है? मोहन और सोहन। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? मोहन और सोहन। कहता है कि हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? अगर वाक्य में सब्जेक्ट अगर है तो उसको हम पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पहचानने के लिए हम एक नोट लिखा देते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। तो कहता है कि वाक्य में कौन लगाकर सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। जैसे सीखते हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जैसे इसमें सब्जेक्ट राम था, तो वाक्य में कौन लगा देंगे? कौन बाजार जाता है? तो आंसर क्या आएगा? राम। इस वाक्य में कौन विद्यालय जाते हैं? तो मोहन और सोहन। तो मोहन और सोहन सब्जेक्ट हो गया। अब सीखेंगे वर्ब के बारे में। VERB। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। वर्ब का हिंदी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो जो भी काम कोई भी करेगा वो सब के सब क्या होगा? क्रिया। जो भी काम करता है सब के सब क्या होता है? क्रिया। मतलब इसका परिभाषा तो कहता है कि किसी काम का होना या करना समझा जाए
कॉमा उसे वर्ब कहते हैं। किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? देना। इसमें काम कौन सा कर रहा है? इसमें काम गाय कर रही है। क्या चीज़ दे रही है? दूध दे रही है। तो देना क्या हो गया? क्रिया, वर्ब। एक और सीखते हैं। बेलो अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो बेलो क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी। यानी वर्ब क्या हो गया? पढ़ना। या ऐसे भी पहचान सकते हैं, जिसके अंत में ना लगा हो, जैसे यहाँ ती ते इस सब का प्रयोग किया गया। अगर वाक्य में ना लगा करके वाक्य की पहचान हम कर सकते हैं, वर्ब की पहचान हम कर सकते हैं। और सीखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्म। कर्म किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो कहता है कि कर्ता तथा क्रिया का फल, कर्ता तथा क्रिया का फल जिस पर पड़े, कॉमा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सीखते हैं कैसे कर्ता तथा क्रिया का फल पड़ेगा, तो सीखते हैं। वह मंदिर जाती है। वह मंदिर जाती है। कर्ता यानी सब्जेक्ट। कर्ता यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया? वह। क्रिया, क्रिया यानी वर्ब। वर्ब कौन हो गया? जाना। तो कर्ता तथा क्रिया का फल जिस पर पड़े, यानी वह कहाँ जाता है? मंदिर। तो मंदिर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। एक और सीखते हैं। वह किताब पढ़ती है। तो कर्ता इसमें कौन है? वह। क्रिया कौन है? पढ़ना, पढ़ती। तो वह क्या पढ़ती है? किताब। तो किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को पहचानना चाहें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए भी कुछ है। वाक्य में क्या, कैसे, कहाँ, कब आदि लगा करके ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। ठीक है। जैसे वह कहाँ जाती है। वह कहाँ जाती है।
तो आंसर क्या आएगा? मंदिर। वह क्या पढ़ती है? वह क्या पढ़ती है? तो आंसर क्या आएगा? किताब। तो किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहाँ मंदिर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कर्ता और क्रिया का फल जिस पर पड़े उसी को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सीखेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट यानी पूरक। ये किसको कहते हैं? तो कहता है कि जो वाक्य को पूरा करे, उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे 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 मैं 4 महीनों से किताब पढ़ता रहूँगा। तो कहता है वाक्य, जो वाक्य को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट। तो वाक्य को पूरा करने के लिए इसमें सब्जेक्ट का रहना जरूरी है, वर्ब का रहना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का भी रहना जरूरी है। या ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तब पर भी कंप्लीमेंट कहलाएगा। यानी सब मेन रूप से सब्जेक्ट और वर्ब का रहना जरूरी है। उसी को क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। हम सब विद्यालय जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों है, तो तीनों के तीनों क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। तीसरा, वे लोग पढ़ाते हैं। इसमें क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे। यानी कंप्लीमेंट किसको कहेंगे? जो वाक्य को पूरा करे उसे क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट कहते हैं। थैंक यू।